हैप्पी सैटरडे। तो कुछ अच्छा खाना था और कुकिंग का टाइम भी था, बट कुछ ऐसा जो इजीली बन जाए। तो मैंने लिए प्याज और उनको पानी में डाल दिया। इससे इसे कट करने में हेल्प हो जाती है। आंखों में आंसू नहीं आते तो प्लीज़ ये ट्राई स्टेप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे चॉप कर लीजिए। स्लाइसिस में कट कर सकते हैं। फाइन चॉप के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कट लगा सकते हैं। फिर मेरे को चाहिए था गार्लिक, और गार्लिक में मैं हमेशा मोटी स्लाइस वाला पहले ढूंढती हूँ क्योंकि उसे कट करना आसान होता है। और फिर हमें चाहिए था गार्लिक, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और ग्रीन चिली। आप मार्केट वाला पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर आप लीजिए 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं बट मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है। फिर आप डालिए ज़ीरा, और ज़ीरा हमें तब तक पकाना है जब तक वो चटकने ना लगे। और जैसे ही चटकने लगता है वैसे ही सरसों के तेल में एक झाग की लेयर आ जाती है, विच इज़ फाइन। और उसके बाद आप डालिए इसमें एक चुटकी भर हींग, और फिर जो आपने गार्लिक और जिंजर चॉप किया था अलॉन्ग विद ग्रीन चिली वो डाल दीजिए। अब इसको भूनते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप पहले सबसे हीट को मीडियम कर दीजिए। हमें इसको इतना भूनना है कि इसकी जो एक रॉ स्मेल है या इसका एक रॉ टेस्ट है वो चला जाए, पर इसका जो नेचुरल जूस है वो अच्छे से इस मस्टर्ड ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। और उसके बाद आपको डालना है इसमें अनियन जो आपने कट करके रखा हुआ है, और आपको अब इसको अनियन के साथ भूनना है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अनियन हमें बहुत डीप ब्राउन नहीं करना या बहुत डीप फ्राई नहीं करना। हमें सिर्फ इतना भुनना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसका जो अनियन जूस है वो भी हमारा पूरा ऑयल में सोक हो जाए, इन्फ्यूज़ हो जाए। अगर आपने रफली चॉप किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे अनियन भुनता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा, आप उसको तोड़ सकते हैं। ये आराम से टूट जाता है। वैसे भी हमें बहुत फाइन ग्रेवी नहीं चाहिए। जब मैं इसे जल्दी में बनाती हूँ तो इसी स्टेज में नमक ऐड कर देती हूँ, तो अनियन जल्दी भुनने लगता है। और बस जैसे ही आपको लगे कि अनियन ठीक से अच्छे से भुन गया है, आप पैरेलली एक टमाटर चॉप कर लीजिए, उसे रफली कट करके डाल दीजिए। क्योंकि हमें बस इतना भुनना है अब टमाटर के साथ कि टमाटर एज अ चंक में ना आ जाए, बाइट में ना आए, बट एक मशी सा पेस्ट बन जाए। बहुत फाइन ग्रेवी नहीं चाहिए। टमाटर आप तभी ऐड करिएगा जब आपको लगे कि आपका अनियन ठीक से भुन चुका है, क्योंकि टमाटर उसको थोड़ा सा जो उसका भुनाई का प्रोसेस है वो रोक देगा। अब हमें ये पूरा जो है वो टमाटर के साथ भुनना है। तो यहाँ पे मैंने डाला नमक। नमक अब इसको गलाने में हेल्प करेगा, टमाटर को जल्दी पकाएगा। और उसके बाद मैंने डाला कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा कलर के लिए ऐड करना है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं बट मैं जनरली नहीं डालती हूँ, पर ऑप्शनल स्टेप है। बस अब हमने मसाले डाल दिए हैं, और अब हमें मसालों के साथ अच्छे से इसको भून लेना है ताकि मसाले भी प्रॉपरली पक जाएं। अब अगर आप बिगनर हैं तो मीडियम हीट पे ही पकाइएगा क्योंकि ये जल्दी जल्दी भुनेगा। और अगर आप प्रो कुक हैं तो आप इसे फुल हीट पे पका सकते हैं। जब मेरे पास टाइम कम होता है, ऑफिस के लिए बनाती हूँ, तो मैं फुल हीट पे ही करती हूँ। एंड आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये ट्राईपॉड पे शूट करना चाहिए था बट मुझे क्विकली कुछ बनाना था एंड इट वाज अ लेज़ी वीकेंड, तो मुझे लगा कि शेयर करना रेसिपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राईपॉड ही यूज़ करूँ। एंड देन बस हमें इसको अच्छे से भुनना है। आप ये देख सकते हैं कि अब ये ना इसका ऑयल जो है ये छोड़ने लगता है मसाला, तो ऑयल छोड़ना मतलब निशानी है कि ये सफिशेंटली अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालना है ये मास्टर इंग्रेडिएंट जो मैंने भी ओवर द टाइम पीरियड डिस्कवर किया, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय सीक्रेट। मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बेसन। बेसन से ना बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, और अदरवाइज़ क्या होता है ना, बहुत ऐसा लगता है बिखरा बिखरा सा लगता है पनीर भुर्जी जब भी हम खाते हैं। तो हाँ, तो अब ये आप देख सकते हैं कि बस हमें बेसन को भूनते हुए ध्यान रखना है कि हीट एकदम हाई ना हो वरना बेसन जल जाएगा, क्योंकि ग्रेवी आपकी पकी हुई है। अब बस जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा बाइंडिंग इसने ऑलरेडी शुरू कर दी करना। और फिर डालना है हमें घी। आप कोई सा भी बेसिकली फ़ैट ऐड करना है, आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे घी पर्सनली बहुत पसंद है। अब घी डालते ही क्या होगा ना कि बेसन जो हमने रॉ बेसन भून लिया था वो अगर इससे ज़्यादा भूनते तो वो जल जाता, पर अब हमने क्योंकि फ़ैट ऐड कर दिया है तो हमें बेसन की भुनाई के लिए और टाइम इसको मिल गया है, और
अब जो बेसन की जो वो रॉ स्मेल थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और बस अब इसको अच्छे से भुनना है। 1 मिनट आप टाइम दे दीजिए, मीडियम हीट पे या लो हीट पे, कम्प्लीटली ओके है। और बस उसके बाद हमें डालना है पनीर। अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पनीर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसे थोड़ा गर्म पानी में बॉईल कर लीजिएगा। लकीली इन हरियाणा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड। तो ये मेरे पास बहुत सॉफ्ट पनीर है, और आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट मैं बस इसे हाथ से क्रम्बल कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ लेज़ी वीकेंड रेसिपी। तो नो मोर झंझट, जो चीज़ें जितनी आसानी से हो सके। तो इवन अगर कोई मोटे चंक सपोज रह जाते हैं ना, हाथ से तोड़ रहे हैं क्योंकि, तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब हम भूनते वक्त इसको बार बार पलटेंगे तो वो अपने आप छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे भी आप हीट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी क्या है कि आप पनीर डाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी टाइम लग रहा है या उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा, अगर पनीर ज़्यादा डाल रहे हैं तो आप रुके हुए हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मसाला है वो भुना हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कि मसाला जल ना जाए। हालांकि पनीर ऐड करने के बाद पनीर का भी अपना एक मॉइस्चर और फैट होता है, तो नहीं जलेगा क्योंकि वो बचाएगा या जो हीट है उसके असर को कम करेगा। बट फिर भी अगर आप पलटे से ना अच्छे से लगे कि नहीं मिक्स कर पा रहे हैं तो एक बड़ा चम्मच ले लीजिएगा। चम्मच से मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो छिटक के आपके हाथ को जला सकता है, या कोई वैसा खतरा नहीं है। तो चम्मच से आप आराम से लो हीट पे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि पनीर के साथ वो जो मसाला है वो लिपटना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको जो भून रहे हैं वो पनीर के साथ भून रहे हैं, और पनीर इस टाइम पे आप आराम से प्रेस करके जो बड़े चंक से तोड़ सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से क्या होता है कि जब आप खाते हैं तो एक हल्का सा स्पाइस ऐड हो जाता है इसमें। ऐसा भी नहीं जिससे आपको ऐसा लगे कि बहुत तीखा है, बट एक नोट आता है थोड़ा स्पाइसी सा, जो बहुत अच्छा लगता है। ये स्टेप उसके बाद ऑप्शनल है, पर इससे तो अलग लेवल पे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। ये है हर्ब्स या सीजनिंग का एक पैक, ये मार्केट वाला है। वैसे मेरे पास जनरली डोमिनोज़ वाले वो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स पड़े रहते हैं, अगर वो आपके पास हो तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। इससे मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक्चुअली खुशबू आ जाती है वो ऑरिगेनो और स्पाइसेस की ना। और उसके बाद ये भी एक स्टेप है जो मैंने ओवर द पीरियड डिस्कवर किया, दही या दूध। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने हाफ कप जितना ऐड करा है दूध। अब पॉइंट है कि हम दूध क्यों डाल रहे हैं। तो जिन लोगों को पनीर भुर्जी नहीं पसंद आती ना, इंक्लूडिंग मी, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो पनीर भुर्जी बहुत ड्राई लगती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि सपोज़ आपके पास दही या कुछ छाछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप सिर्फ रोटी के साथ या पराठे के साथ खाओगे तो ऐसा लगता है कि बहुत रूखा रूखा कुछ खा रहे हो। बट अगर आप दूध ऐड कर देते हो ना, तो क्या है कि अब हमारा मसाला पूरा भुना हुआ है, और हमने दूध ऐड करके और बेसन से हमने बाइंडिंग वाला एजेंट भी ऐड कर दिया। अब दूध से ना मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। आप ये देखो कि ये कितनी क्रीमी हो गई है दूध डालते ही। इस पॉइंट पे जलेगा नहीं जल्दी, पर आपको भुनाई पे ध्यान रखना है, क्योंकि भूनना बहुत ज़रूरी है। और दूध को आप कितना कम करना चाहते हैं, कितना रिड्यूस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। पर इतना रखिएगा कि अगर सपोज़ आपके पास कोई सपोर्टिंग चीज़ जैसे दही या कोई लिक्विड नहीं है, तो ये रेसिपी अपने आप में कंप्लीट हो और आपको खाने में आसानी हो और टेस्टी भी लगे। ये रेसिपी पनीर भुर्जी की बहुत बहुत हेल्दी है, बहुत इजीली बन जाती है। जिन लोगों को गर्मियों में खाना खाने का मन नहीं करता, क्योंकि सब्जियां सारी थोड़ी वैसी आती हैं तोरई झींगा टाइप की, तो उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रेसिपी है। ऑल्सो मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी उन बच्चों को जो भी फ्रेशर्स हैं, जॉब्स पे जाने वाले हैं अपना घर छोड़ के, प्लीज़ ये सीख के जाना। ये बहुत जल्दी बन जाता है, आप इसे सैंडविच वगैरह में डाल के खा सकते हो। और बस अब जब ये मसाला हमारा भून गया, तो हमें इस पॉइंट पे जब मसाला अच्छे से हमें लग रहा है भून गई है, हमारी भुर्जी बन गई है, तब आप ना धनिया चॉप करके डाल दीजिएगा। लोग कस्तूरी मेथी भी डालते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि धनिया से बहुत अच्छी फ्रेशनेस ऐड हो जाती है। ये आपको दिखाने के लिए कि आप देखिए फ़ैट जो है अब पनीर भुर्जी का वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। मतलब हमारा अच्छे से एक्चुअली भून चुका है। अब हम इसको थोड़ा और इसलिए भून रहे हैं कि टेस्ट हमारा इन्हांस हो जाए। दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल। अगर आपके पास टाइम है और आप और स्वादिष्ट कुछ बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप इसे आराम से भूनते रहिए। ये आप देख रहे हैं कि ज़्यादा भूनने से ना ये कढ़ाई में चिपकने लगता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जलना नहीं चाहिए।
है ना। अदरवाइज़ आप देखो उसमें बेसन डाला है, पनीर डाला है, तो उसकी ना खुरचन बड़ी क्रिस्पी सी हो जाती है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा-सा एक बाइट ऐड करती है जब आप पनीर भुर्जी खाते हैं तो। तो बस जलने मत देना, इसको खुरचते रहना और आराम से भून लेना। तो मैंने शायद 1 मिनट और इसको एक्सटेंड कर दिया इस भुनाई प्रोसेस को, ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाए, सबका टेस्ट एक साथ मुझे एक बाइट में आए। और आप देख सकते हैं कितना बटरी सा पनीर भुर्जी बन गई है हमारी। और बस आप इसको तसल्ली से, मतलब ये 1 मिनट जो इसकी आखिरी की भुनाई होती है ना, ये मैं बहुत फुर्सत से करती हूँ, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो बस उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए धनिया पत्ता डालने के बाद इसको एक और बार इसको अच्छे से चला दीजिए, ताकि जो धनिया की फ्रेशनेस है वो भी अच्छे से पूरी भुर्जी में मिक्स हो जाए। क्योंकि अदरवाइज़ एक बाइट में अगर सपोज़ आपका धनिया पत्ता ही आ गया तो वो फिर बहुत ही बेकार लगेगा। तो मेक श्योर कि धनिया पत्ता जो आप डाल रहे हैं, चाहे वो कितना फाइनली चॉप्ड हो, वो पूरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। और बस जैसे ही आपका वो स्टेप डन हो जाए, आपकी क्रीमी पनीर भुर्जी तैयार है। तो मैंने खाया इसे मेथी पराठे, दही और गुड़ के साथ। दिस इज़ माय सैटरडे प्लेट। हैप्पी वीकेंड गाइस, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।